एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट पोस्ट्स जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफाई की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर हिंदी टाइपिस्ट जो है 24 नंबर ऑफ़ जो सीरियल नंबर है वहाँ तक आपकी पोस्ट पब्लिश्ड हैं। एंड कुछ जो पोस्ट हैं वो कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेन्योर बेसिस पर भी हैं, राइट। सो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये पब्लिश की गई हैं बाय दी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन है वो आपका पब्लिश हुआ था ऑन 20 सितंबर 2022। रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन की है वो है 21 अक्टूबर 2022। एंड आपको इसके साथ साथ एक चीज़ जो एडिशनली करनी है वो है फॉर्म फिल करने के बाद में आपको प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी साइन करके उसको आपको यूनिवर्सिटी एड्रेस पर भेजना होगा, जो कि आपको बाय 26 अक्टूबर 2022 आपका यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए, राइट। नोटिफिकेशन जो है आपको ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड पोस्ट्स। सो यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लॉ ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर अगर आप देखें तो 13 इज़ अ बिग नंबर, राइट। एंड प्राइवेट सेक्रेटरी जो है आपकी वैकेंसीज़ हैं नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, and many other vacancies are there for let's say Hindi translator, professional assistant, instructor, pharmacist, assistant, technicians, and Hindi typist, junior assistant. So from all the way of having level 12 to level 2, right, so many vacancies are there. कुछ जो हैं आपकी यहाँ पर डायरेक्टर डीडी एंड टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल ग्रेड 4 जो ये वैकेंसीज़ हैं ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपकी रहेंगी। अभी देख लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह सभी जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आपको लिंक गिवन है, इस लिंक से आप जो है डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 एंड 2 इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन जनरल के लिए 500 आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। एंड जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए आपका एग्जेम्प्टेड है एंड वुमेन के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। लेवल 3 to 6 के लिए जनरल के लिए आपका लिए 1000 रुपीज़ रहेगा। एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज इट इज़ 500 एंड फॉर वुमेन एंड दीज कैटेगरीज इट इज़ एग्जेम्प्टेड, राइट, वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल दी कैटेगरीज। लेवल 7 to 14 जो है आपके जनरल OBC EWS के लिए 2000 रुपीज़ रहेगा। एंड फॉर दीज रिजर्व कैटेगरीज इट इज़ 1000 एंड फॉर वुमेन इट इज़ एग्जेम्प्टेड। सो दिस इज़ अबाउट द फीस एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट नोटिफिकेशन विच इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी। सो यहाँ पर देखेंगे डिप्टी जो रजिस्ट्रार है उसकी एज लिमिट 50 आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है एंड डेपुटेशन के लिए 56। मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास में है लेवल 10 में देन यू आर एलिजिबल, राइट। नेक्स्ट इज़ योर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, 50 आपकी एज लिमिट होगी, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर एमटेक, राइट, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर with 5 years of experience, right। अगर बैचलर डिग्री है then 10 years of experience and at least 5 years of experience as assistant engineer, right। Next is your internal audit officer which is having age limit of 56 years and this is on deputation basis not on direct recruitment basis। so ये सिर्फ deputation की वैकेंसी है, अगर आप इसकी कंडीशंस फुलफिल करते हैं then you can apply। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि 40 ईयर्स जो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपकी एज लिमिट है एंड मास्टर डिग्री अगर आपके पास में है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिज़ायरेबल है सो फ्रेशर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई।
डिज़ायरेबल में आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रखा गया है इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एग्जामिनेशन एज सेक्शन ऑफिसर, या फिर कोई इक्वलेंट आपकी पोस्ट है इन एनी गवर्नमेंट एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर ऑटोनॉमस कोई बॉडी है एंड डीम्ड या फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में अगर आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फील्ड का एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल एंड ऑल्सो इट इज़ डिज़ायरेबल. So only if you are a postgraduate with 55% marks you are eligible to apply for assistant registrar post. Law officer is also there. 55 आपकी एज लिमिट है. मास्टर डिग्री अगर आपके पास में है with 55% marks in law and आपके पास इसके साथ साथ 5 years का एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लीगल मैटर्स. हिंदी ऑफिसर 35 years एंड एनी ऑफ दी आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है एंड एक्सपीरियंस देन यू आर एलिजिबल. मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ एंड आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस वाला जो है क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन यू कैन अप्लाई. सेक्शन ऑफिसर 35 years विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर आपके पास बैचलर डिग्री है देन यू आर एलिजिबल. यहाँ पर आपको जो है काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखी गई थी. 13 जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज. सो विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड बैचलर डिग्री आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. प्राइवेट सेक्रेटरी 35 years अगेन बैचलर डिग्री एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस राइट एज पर्सनल असिस्टेंट या फिर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर राइट. यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी गिवन है. इंग्लिश के अंदर 120 वर्ड्स पर मिनट आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. नेक्स्ट इज जो नर्सिंग ऑफिसर 30. अगर आपके पास में BSc नर्सिंग है एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल देन यू आर एलिजिबल. सीनियर असिस्टेंट 35 years बैचलर डिग्री विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. पर्सनल असिस्टेंट 30 years इज़ द एज लिमिट. बैचलर डिग्री इज़ रिक्वायर्ड विद स्टेनोग्राफी जो है आपकी मिनिमम स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग जो है आपकी होनी चाहिए इंग्लिश जो है टाइप राइटिंग आपके पास प्रोफिशिएंसी अगर है with 2 years of experience then you are again eligible for this post. Senior technician assistant 30 years BE BTech MCA MSc right, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ योर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 30 years MSc with 3 years of experience. Professional assistant 30 years मास्टर डिग्री एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस. और या फिर अगर बैचलर डिग्री है आपके पास में देन यू शुड हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. इंस्ट्रक्टर ड्रामा 30 years आपकी एज लिमिट है. मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स राइट विद 55% मार्क्स. एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड राइट. नेक्स्ट इज़ योर हिंदी ट्रांसलेटर. एज लिमिट 30 है. डिफरेंट आपकी मास्टर डिग्री अगर आप क्वालिफाई करते हैं इसका क्राइटेरिया देन आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे. सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 30 years इज़ द एज लिमिट. एनी डिग्री अगर आपके पास में है विद बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. 2 years एक्सपीरियंस आपका होने चाहिए इन द लाइब्रेरी. फार्मासिस्ट 30 years इज़ द एज लिमिट. बैचलर डिग्री इन फार्मेसी. 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट. असिस्टेंट जो है 30 years इज़ द एज लिमिट. बैचलर डिग्री एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस विद टाइपिंग जो आपकी स्पीड है वो होनी चाहिए 30 words पर मिनट. नेक्स्ट इज़ योर टेक्नीशियन सिविल 10th स्टैंडर्ड पास विद ITI सर्टिफिकेट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस राइट. देन इज़ लेबोरेटरी असिस्टेंट फिज़िक्स डिपार्टमेंट के अंदर 30 years इज एज लिमिट. बैचलर डिग्री इन फिजिकल साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. 3 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है कि जो कि डिज़ायरेबल है. जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर जो है फ्रेशर्स आर एलिजिबल. 30 years आपकी एज लिमिट है. बैचलर डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है एंड जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर में 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी 30 words पर मिनट. कंप्यूटर नॉलेज जो है जो कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है. हिंदी टाइपिस्ट 30 इज़ द एज लिमिट. 12 पास अगर आप हैं. हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 words पर मिनट जो है इसके लिए होनी चाहिए देन यू आर एलिजिबल. दिस आर योर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट राइट. सो दैट इज़ इट विद रिगार्ड टू द एलिजिबिलिटी. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पोस्ट आपके लिए है वो रहेगी मोड ऑफ सिलेक्शन. तो सबसे पहले जो आप फॉर्म फिल करके भेजेंगे वो आपका स्क्रूटनी जो कमेटी है वो आपके
शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट को फॉर द नेक्स्ट आपका स्टेज। तो उसमें जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको फॉर दी टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज़ योर मोड ऑफ सिलेक्शन, जो आपकी सीरियल नंबर 8 to 24 ये जो पोस्ट है, एंड सीरियल नंबर 3 इन दी कॉन्ट्रैक्चुअल। तो इनके लिए जो है आपका प्रोसीजर रहने वाला है रिटन टेस्ट एट 1 or 2 स्टेजेस। तो एटलीस्ट जो है एक तो रहेगा ही, या फिर 2 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका रहेगा क्वालिफाइंग टेस्ट पेपर 1, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे कैरिंग 100 मार्क्स, राइट। एंड और सेकंड पेपर भी हो सकता है, या फिर इसी पर भी ऐसा आपका रुक सकता है फर्स्ट पेपर से ही। अगर सेकंड पेपर होता है तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपके एज़ पर योर स्टेजेस वाइज आपको गिवन है, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है, फॉर सीरियल नंबर 1 to 7 जो कि आई बिलीव ऑल आर ग्रुप ए पोस्ट, एंड सीरियल नंबर 1 and 2 इन दी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सो इनके लिए जो है आपका रिटन टेस्ट में हो सकता है, राइट। यूनिवर्सिटी में होल्ड रिटन टेस्ट इफ़ नेसेसरी बिफोर द इंटरव्यू, या फिर वो शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्टली जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं दे कैन कॉल डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू राउंड, राइट। सो दैट इज़ इट। सो ये आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पर जो है आप जो है फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू दी वेबसाइट। सो दिस इज़ योर वेबसाइट ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो भी यहाँ पर वेबसाइट में ऑलरेडी जो है मैंशनड है। यहाँ से आप रीड कर सकते हैं कौन कौन सी स्टेजेस वाइज आपको अप्लाई करना है। दे आर 5 स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर हम देखें देन आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको जो है एड्रेस गिवन है जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके भेजना है, राइट। PDF आपको प्रिंट आउट निकालना है, साइन ऑन ऑल द पेजेस एंड सेंड बाय पोस्ट टू द एड्रेस गिवन बिलो, राइट, जो कि लास्ट डेट से पहले आपका पहुँच जाना चाहिए। सो दैट इज़ इट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, अबाउट दिस नोटिफिकेशन। सो if you have any questions regarding this vacancy or any other vacancy, you can write to us in the comment section, and you can also join our Telegram channel, which is having all the information regarding the other government vacancies. So if you want to access the other videos coming up in the future, then please subscribe to the channel. Thank you very much. Jai Hind.